Good morning, all of you. I hope everything is fine. Is slides are visible? Is slide visible? Please let me know. Good morning, all of you. Is slide visible? Please let me know. स्लाइड देखा जाउची आपनको स्लाइड देखा जाउची स्लाइड देखा जाउची अच्छा डेस्कटॉप ही देखा जाउची राइट ओके लेट मी अच्छा डेस्कटॉप ही देखा जाउची राइट ओके लेट मी Okay, fine. So let's start. I think now it's fine. Okay, so today is 30th July and we'll discuss today's news. MSME sector, tiger population, foreign universities, NPR, National Population Register, and International Court of Justice and Gini Index. Okay, let's see. MSMEs देखिएगा इंडिया में replicate pro MSME features in future trade deals. Context: India's future trade agreements may include provisions specially aimed at supporting MSME sector. Last budget रे भी हमें MSME sectors को काफ़ी focus करथिलु, micro, small, medium enterprises. And MSME sector is what we call the engine of growth in terms of export oriented, in terms of employment opportunities or job creation. तो ये सबू जिनसों ପାଇଁ वी आर फोकसिंग ऑन द एमएसएमई सेक्टर एंड एमएसएमई सेक्टर खास करके सरकार तरफ फंड प्लस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स प्लस अदर इंसेंटिव्स गुड़िक भी प्रोवाइड करा जाउची सो दैट जमती आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो लेदर इंडस्ट्रीज हो ये गुड़िक हूँ आपंकर एमएसएमई सेक्टर्स राइट तेणु इंडिया यूके या इन फ्यूचर इफ वी गो फॉर अदर FTA with other countries से केस रे भी आम MSME को फोकस करवा एंड MSME कुड बी दैट सेक्टर जी के आमको मैक्सिमम ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट दे पार ओके सो प्रो MSME प्रोविजन्स इन इंडिया यूके ट्रेड डील इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैज डेडिकेटेड चैप्टर्स फॉर MSME सेक्टर ओके फोकसिंग ऑन ईज ऑफ मार्केट एक्सेस दैट मीन्स इंडिया जेहेतु लेबर इंटेंसिव इंडिया जेहेतु प्रो जो आपनकर MSME सेक्टर या MSME सेक्टर रे ही इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप करूचे तेणु ओबियसली इट नीड्स मार्केट तेणु मार्केट एक्सेस आमर दरकार सो दैट इज द रीजन वी आर एक्सप्लोरिंग यूके यूनाइटेड किंगडम मार्केट जोटा कि गोटे डेवलप्ड कंट्रीज तो ईज ऑफ मार्केट एक्सेस सिंप्लीफाइड कस्टम प्रोसीजर इन द सेंस जो आपनकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो प्रोसीजर अच्छी मस्ट नॉट बी इम्पोज्ड एनी काइंड ऑफ ड्यूटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑपरेशन इन द ट्रेड प्रमोशन ट्रेड को एनकरेज करवा ट्रेड को प्रमोट करवा फैसिलिटेट करवा रादर दैन रेगुलेट करवा प्लस डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फॉर द स्मॉल एक्सपोर्टर्स
जो मैंने स्मॉल एक्सपोर्टर्स मैंने अच्छे डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन भी करा डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन इन द सेंस suppose licensing system अछि any such approval that will be given in one place और जोटा कि हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस बोली कहूचे ओके रेप्लिकेशन इन फ्यूचर ट्रेड डील्स फ्यूचर एफटीएस फॉर एग्जांपल जदि हमें यूरोपियन यूनियन सहित करने को जाऊे इफ यू आर गोइंग फॉर द कैनेडा इफ यू आर गोइंग फॉर द आसियान सो दिस वुड बी काइंड ऑफ ए मॉडल फॉर इंडिया एंड अदर सच एफटीए तेणु एक तो MSME को वी कैन यूज फॉर द एक्सपोर्ट रेडीनेस और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस सेकेंड इज इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन ओके एंड थर्ड वुड बी कॉम्प्लायंस बर्डन एंड द कॉस्ट ऑफ मार्केट एंट्री सो ये जो किसी फीचर्स गुड़िक अच्छी ये फीचर्स को हमें इंक्लूड कर इन आवर फ्यूचर FTA with any other country or any such trade bloc. If you see the rationale why we are giving so much emphasis on the MSME, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି MSME जोटा कि लेबर ओरिएंटेड या लेबर इंटेंसिव अच्छी इफ यू कंपेयर विद द चाइनीज मॉडल चाइना इज ऑल्सो लेबर सरप्लस एंड चाइना इज फोकसिंग ऑन द सेम MSME सेक्टर्स तो MSME कंट्रीब्यूट 30% ऑफ इंडियाज GDP एटा को मन रखते हुए जब आपंकर जो GS पेपर 3 जो इंडस्ट्री सेगमेंट अच्छी इंडस्ट्री यूनिट अच्छी से इंडस्ट्री यूनिट रे भी MSME ऊपर क्वेश्चन आसी पारे 48% दिस इज एक्सपोर्ट शेयर अच्छी एंड इट्स providing 11 crore jobs okay so these are the rationale behind the MSME sector that is the reason we are giving so much importance. However, only a small fraction are engaged in international trade due to lack of awareness, high transaction cost and technical barrier. Lack of awareness in the sense basically आमको कौन करने को पड़ो आमको प्रमोट यानी कि इनकरेज करने को पड़ो विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ओके गवर्नेंस या गवर्नमेंट केस ही अवेयरनेस एनकरेज करने को पड़ो खास करके जो न्यू स्टार्टअप्स गुड़िक आसूँ आप देखिए जो गोटे स्टार्टअप मेला आपंकर होता एंड द चीफ गेस्ट वाज आपंकर जी थे पीयूष गोयल से कौन कहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे आमर बेसी स्टार्टअप गुड़िक ना आम स्टार्टअप गुड़िक अच्छी मेनली द सर्विसेज सेक्टर ओके तेणु मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रे भी आमको स्टार्टअप देखा पड़ो हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी अच्छी एंड टेक्निकल बैरियर्स तेणु ये किसी लिमिटेशंस रोचे जदि से लिमिटेशन टेक्निकल बैरियर्स कौन सपोज टेक्नोलॉजी हो कि अदर सच रेस्ट्रिक्शंस हो या कंस्ट्रेंट हो लेट्स से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्रेडिट कंस्ट्रेंट ओके एनी सच न्यू इनोवेशन कंस्ट्रेंट जदि ए केस रे हमें फोकस करिबा तो डेफिनेटली हमरो MSME सेक्टर काफ़ी फास्ट ग्रो करि परिबो ओके नेक्स्ट देखिए टाइगर पॉपुलेशन काजीरंगा इन असम रिकॉर्ड्स थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी in India after Bandipur and Corbett. India's Kaziranga Tiger Reserve in Assam has recorded a remarkable milestone. It now boasts the third largest tiger density. Highest tiger density अपन को कॉर्बेट नेशनल पार्क देखा मिलो उत्तराखंड जोटा कि इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क अपन कहीपर सेकेंड हूँ आपंकर बांदीपुर थर्ड हूँ आपंकर काजीरंगा ओके अच्छा ये केमती आम जानिले डेंसिटी कौन अच्छे ना जुलाई 29 प्रति वर्ष आम ग्लोबल टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे बोली सेलिब्रेट करूँ मन रखते बेटा 29 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज द ग्लोबल टाइगर डे एंड ए रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय द असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा सो इफ यू सी द की हाइलाइट्स द फर्स्ट वन टाइगर काउंट जब देखिए 2024 रे दैट वॉज 148 जोटा कि 2022 रे एटा 104 that means increase in tiger population that is 42.3% and 44 tiger आपनकर numbers increase है. If you see the tiger density then rank होची आपनकर बांदीपुर होची आपनकर rank 1 कॉर्बेट होची आपनकर rank 2 and area covered होची 1307.49 square kilometer okay. Conservation inside जब देखिए what are the conservation steps the first one हूँ आपनकर ecological significance that means dense tiger population indicates healthy prey base that means in fact जो जगह आपनकर tiger अच्छे tiger is that the top of the pyramid जो आपनकर food chain आपनकर अच्छी they are the top of that food chain
ଯଦି टाइगर पॉपुलेशन इज हायर दैट मीन्स हेल्दी प्रे बेस अच्छे दैट मीन्स फूड अब्यूडेंट अमाउंट रे अच्छी तेणु जेहेतु फूड अच्छी तेणु प्रेडेटर भी अच्छा प्रे अच्छा तेणु प्रेडेटर भी अच्छा ओके इंटैक्ट वेटलैंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो जगह आपको टाइगर देखा मिले पॉलिसी एंड गवर्नेंस सक्सेस कारण ये जो पोचिंग को आम कंट्रोल करुचे एंटी इनफिल्ट्रेशन को कंट्रोल करुचे हाबिटेट को प्रोटेक्ट करुचे कारण जदि आप टाइगर पॉपुलेशन को देखिए लास्ट 5 वर्ष भितर या लास्ट 100 इयर्स भी कंसिडर करेंगे लास्ट 100 इयर्स रे ऑलमोस्ट 95% टाइगर पॉपुलेशन आपंकर कमी ना व्हाट आर द फैक्टर्स टाइगर पॉपुलेशन कमीबार हाबिटेट लॉस इज वन सच फैक्टर animal conflict is one such factor climate change is one such factor poaching is another factor so these are the factors जो कि 95% tiger population कमीबार आम देखुचे so policy governance means conservation of the habitat या habitat loss को you need to protect landscape conservation we need to protect okay and tech driven monitoring that means camera trap based estimation or measurement जदि आप देखिए और census count आप कही पारे scientific sampling method standardized nationally okay next देखिए foreign university LOIs issued for campuses for 4 foreign varsities pradhan announces projects worth of 4,000 crore okay देखिए letter of intent कौन अच्छी key announcement issued to 4 universities that means we are going for this opening of campuses of the foreign universities in India. India रे foreign universities रो campuses open करा जिवो Western Sydney University Australia that will be opened in the Greater Noida, Victoria Noida, La Trobe University Australia Bangalore, University of Bristol UK ये मुंबई रे open करा जिवो courses and collaboration जदि आपण देखिबे दिस यूनिवर्सिटी आपनकर WSU जोटा आपनकर अछि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा BA बिजनेस एनालिटिक्स मार्केटिंग MBA इनोवेशन लॉजिस्टिक्स विक्टोरिया UG अंडर ग्रेजुएट इन बिजनेस डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी PG in IT MBA लाट्रोव आप देखिए UG इन बिजनेस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ जॉइंट PhD विद IIT कानपुर यूनिवर्सिटी ब्रिस्टॉल जो देखिए UG टू मास्टर्स पाथवे कोलाबोरेशन विद द एटलास स्किल टेक एक्सेट्रा okay NEP 2020 progress highlights preschool foundation education in mother tongue being adopted by the states तेणु जदि आप देखिए खास करके NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुसार सो फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर इनवाइटेड दे आर अलाउड टू ओपन कैंपसेस इन इंडिया सो दैट आपंकर जो अच्छे ना कि ब्रेन ड्रेन हो ब्रेन बाहर को पड़ोचे एंड दे आर क्वाइट सेटल इन दैट एरियाज आप देखिए लास्ट 100 इयर्स भितर इफ यू सी केते जण आमर इंडिया रे रही नोबेल पाई आई थिंक बोधे जड़े अच्छा and other Indians they are actually staying abroad and involved in the research work and they are getting the Nobel Prize. So this is what the target or idea behind this. So NEP रे जमती policy implementation देखिए foundation education NCERT textbook को changes करेगा we have seen they are changing the NCERT books focus on the 21st century skill that is AI innovation digital literacy etc. यदि अपने significance of देखिए first internationalization of education this is the first one brain drain को कम करने को पड़ेगा and the cost of foreign education seems high if they are coming to India then cost of education can be lower third global curriculum and faculty access भी easily ही पड़ेगा and aligns with the NEP's goal to make India global study destination okay so these are the merits or significances of foreign campuses in India of those foreign universities. If we see the challenges first होची quality control okay quality control regulatory oversight so those universities are coming ताको control किए करेगा who is that nodal agency will control that universities balancing equity high cost जदि से मन रखिए obviously a large sections of our society they cannot access that so barrier create ही पर exclusivity आसी पर preventing cultural homogenization while respecting local pedagogical values तेणु आमर जो डाइवर्सिटी अच्छी इन टर्म्स ऑफ कल्चरल आस्पेक्ट अच्छी या एनी सच जो डाइवर्सिटी अच्छी ताको को बड़ी भाव में आम रेस्पेक्ट करके ये फॉरेन एजुकेशन या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को ऑपरेट कर पार सो दीज आर द फीचर्स व्हाट
जोटा चैलेंजेस आम सामने अच्छी। नेक्स्ट हूँ निसार देखा काउंटडाउन ऑन निसार सैटेलाइट लॉन्च टुडे। निसार सैटेलाइट जो देखिए जुलाई 29, 2025 लॉन्च व्हीकल्स। फर्स्ट हूँ GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वेट हूँ 2392 kg। लॉन्च साइट सतीश धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। व्हाट इज निसार? निसार काली भी हमें देखी निसार इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार ए जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन द सेंस एक तो डिजास्टर वेदर कंडीशन नेचुरल रिसोर्सेस जमती आपंकर फॉरेस्ट लेट्स से बर्तमान जमती जापान रे सुनामी वार्निंग अच्छी सो दैट सुनामी कैन बी ऑब्जर्व कारण अर्थक्वेक है माने यदि अर्थक्वेक एपिसेंटर इज इन और इज इन विद इन द सी तेज से सुनामी हबार चांसेस अच्छी। सो ये जो डिजास्टर जमती फॉरेस्ट फायर गोटे जिनस ओके क्लाइमेट चेंज रो इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर ये सब जिनस को निसार ऑब्जर्व करिवो एंड विल गिव ए बेटर क्लारिटी विथ इमेजेस। तेणु नासा को जब देखिए नासा लॉन्च करुच्ची कौन ना जेट प्रपल्सन लैबोरेटरी। इसरो कौन सपोर्ट करुच्ची UR राव सैटेलाइट सेंटर। पर्पस देखो लैंड सरफेस चेंजेस लैंडस्लाइड्स अर्थक्वेक वोल्कानोज। सेकेंड आइस सीट डायनामिक यानी कि ग्लेशियर गुड़िकर डायनामिज्म या ग्लेशियर को भाव में चेंज हो फॉरेस्ट बायोमास ग्लेशियल मूवमेंट एग्रीकल्चरल साइकिल इट विल प्रोवाइड हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग कंडीशन एवरी 12 days। तो प्रति 12 दिन रे डेटा आपण पाखे पहुँचो जानापी कि किसी चेंजेस हो कि ना। Significance if you see dual frequency radar imaging satellite from space number 1 dual frequency in the sense both India एवं ISRO एवं NASA of collaboration Indo-US space cooperation and global climate change monitoring as well through the use of technologies. Now coming to the next topic National Population Register. No decision has been taken to update National Population Register Center. ये National Population Register को लेकर काफ़ी इशू अच्छी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NRC भी गोटे अच्छी। SIR जमती आप जानी सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिविजन दीज आर इन न्यूज़। तो एक डिटेल रे गुड़िक आमको देखा पड़ो प्रिलिम्स हो कि मेन्स हो से क्वेश्चन आमको पचारि पार। सो कॉन्टेक्स्ट देखा कॉन्टेक्स्ट हूँ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्फॉर्म पार्लियामेंट दैट नो फाइनल डिसीजन हैज बीन टेकन टू अपडेट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। What is this National Population Register? It's the residential identification register of usual residents of the country. A usual resident is someone who has lived in local area for at least 6 months or intends to stay for another 6 months or more. So government is saying categorically NPR is nothing to do with the citizenship. NPR is something to identify the residents, okay, a residential address, a residential identity you can say. It was first prepared in 2010 and updated in 2015. Here the legal basis आप देखिए Section 40A of Citizenship Amendment Act 1955 it linked to the census not the same as the census. जदियो सेंसस से एसोसिएट अच्छी बट सेंसस नुहे यार नोडल एजेंसी कौन ना रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लास्ट अपडेट जदि आप देखिए 2015। नो सिग्निफिकेंस कौन कहीं ये मैटर करुच्ची ना द अपडेट वाज प्रपोज्ड इन 2020 बट पोस्टपोन ड्यू टू कोविड। सेवरल स्टेट्स लाइक वेस्ट बेंगल केरला अपोज्ड NPR fearing it to lead to NRC. NRC हूँ आपंकर सिटीजनशिप एक्सरसाइज NPR हूँ रेसिडेंशियल एक्सरसाइज। सो मल्टीपल सच थिंग्स आर देयर तेणु ये कन्फ्यूजन हबार ना कहीं देखो वाई गवर्नमेंट वांट्स दिस कारण आमर लगातार भाव में इनफ्लक्स होती माइग्रेंट्स मैंने से म्यांमार रोहिंग्या हूँ या चीन प्रोविंस चीन रीजन चीन प्रोविंस इन द म्यांमार कारण ଏବେ देखिए म्यांमार रे भी वायलेंस चली प्रोजिक्यूशन चली। इफ यू सी द सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन बांग्लादेश आप देखिए अदर पार्ट्स ऑफ द आप किसी नेपालीज मान को भी देखिए। सो दे आर समस्ते जो वायलेंस आसुच्च दैट इज नॉट द केस पीपल आर कमिंग जमी आम US जाऊे आम कैनाडा जाऊे फॉर व्हाट फॉर द बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द बेटर इनकम एंड अदर सच फैसिलिटीज फॉर आवर फैमिलीज। सिमिलरली for them India is considered as a developed country and they are entering into India for the same livelihood opportunities, better standard of living and better lifestyle.
सो सरकार से चाहूँगी प्रथम आम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन रे आइडेंटिफाई करूँ कौ मैंने ये माइग्रेंट अच्छा कारण वंस यू स्टार्ट कलेक्टिंग द डेटा यू विल हैव ऑल दोज डिटेल्स केबेठू अच्छा केते दिन है अच्छा लास्ट जनरेशन या आगुरी कौटी थे every detail will be collected and that will be used for the NRC exercise as well. So that is the reason states are having the apprehension, खास करके Kerala and West Bengal. NPR is seen as an important tool of targeted welfare delivery but also raises privacy and exclusion concern. तेणु NPR को आम कहे नहीं टार्गेटेड वेलफेयर डिलीवरी यानी कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन अच्छा जदि से पाखे कौन डॉक्यूमेंट ना एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी सच वेलफेयर बेनिफिट्स एटलिस्ट आम NPR थ्रू रे आइडेंटिफाई करें एंड दे विल बी गेटिंग दिस वेलफेयर मेजर्स ओके से आपंकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो यानी कि उज्ज्वला योजना हो एनी सच बेनिफिट्स but also raises privacy and exclusion concern. Exclusion कहेंगे if they do not have enough proof कि ସେମାନେ होउचंदी एठिकार बासिंदा. Okay, this is one part. Second part अपन कोई परिबे privacy also कड़ा identification is much associated with the privacy. तो ये भी गोटे challenge ही पारे. Now coming to this link to NRC कहेंगे concern. Now citizens fear, critics fear NPR could be the basis of national register of citizens risking exclusion. NRC माने you have to prove yourself कि आपण होउचंदी इंडिया रा सिटीजन. You must have certain ID proof. जमते हमें कहूचे आधार is not the case which will prove that one person is a citizen. आधार केवल आइडेंटिफिकेशन को इंश्योर करूचे बट सिटीजनशिप माने you have to prove the document including आपनकर जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अच्छी रेसिडेंशियल आइडेंटिटी अच्छी आप जो जगह रोचंदी से केते वर्ष है रोचंदी आपंकर पूर्व जेनेरेशन कौटी थे ये डिटेल आपन को NRC करोचे. इनफैक्ट आसाम रे आपन जानी थे NRC रो एक्सरसाइज ऑलरेडी होता इन द मेन टाइम इट वाज स्टॉप्ड पुणी देखो नेक्स्ट केबे से माने प्लान करूछन. एक्सक्लूजन फियर वल्नरेबल ग्रुप्स फियर डॉक्यूमेंटेशन गैप्स कुड लीड टू डिसफ्रेंचाइजमेंट यानी जो डिसफ्रेंचाइजमेंट जो आपंकर अच्छी दैट इज डिप्राइविंग ए पर्सन फ्रॉम द राइट टू वोट विच इज ए लीगल राइट. कारण बर्तमान जो बिहार जो इंटेंसिव रिविजन चली एक्चुअली दे आर डूइंग द सेम थिंग. दे आर सिंपली आस्किंग पीपल कि यू हैव टू प्रूव यू आर द रेसिडेंट ऑफ बिहार. कारण देर आर आई थिंक 12 करोड़ पॉपुलेशन हूँ बिहार 4 करोड़ पॉपुलेशन दे आर आउटसाइड द स्टेट. से माने तांकर जो फेस्टिवल गुड़िक अच्छे सपोज जमी आप जानी छठ पूजा गोटे अच्छी दे जेनराली से स्टेट को आसती वोटिंग टाइम रे आसती. सो सिंस दे आर आउटसाइड तो कौन ना कौन रिजन पाई से ना को आम कौन कर वोटर लिस्ट हटई दीचु. नाउ दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ कि आई एम द रेसिडेंट ऑफ बिहार देन आई हैव एवरी राइट टू प्रूव कि मु वोट दे पारि. तो अगेन सुप्रीम कोर्ट तो ये जजमेंट देछि कि जदि वोटिंग आईडी आपण पाखे अच्छी आधार कार्ड अच्छी तेरे दैट कुड बी ए वैलिड प्रूफ बट इलेक्शन कमिशन ताको मानुनी. वी हैव सीन इन द जो केस आपणकर होता. तो ये भी गोटे फैक्टर. प्राइवेसी इशू भी देखिए कलेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा रेजेस कंसर्न ओवर द सर्वेलेंस एंड डेटा मिसयूज भी ही पारे. फेडरलिज्म सम स्टेट्स अपोज द NPR अपडेट फियरिंग कम्युनल पोलराइजेशन. खास करके यदि नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट आप देखिए बांग्लादेश हो एंड बांग्लादेश मुस्लिम्स माने से माने आसुचंदी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को खास करके आसाम को. म्यांमार रो भी मुस्लिम्स माने दे आर आल्सो एंटरिंग इनटू द नॉर्थ ईस्टर्न. तो नॉर्थ ईस्टर्न रो जो डेमोग्राफिक फीचर अच्छी दैट इज चेंजिंग वेरी फास्ट. सो दिस इज द रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू डू दिस एक्सरसाइज ऑफ NPR एंड NRC. देखो केबे से माने करूछन. ओके, so moving to the next, International Court of Justice. International Court of Justice, in a response to a 2023 United Nations General Assembly request, the International Court of Justice delivered an advisory opinion on legal obligation of states regarding climate change. Legal obligation of states regarding climate change. That means this opinion is non-binding but highly authoritative and influential under the international law. The case was initiated following a campaign by Vanuatu and other Pacific island nation facing
existential threat due to sea level rise. We have discussed it many times कि जेहेतु ग्लोबल वार्मिंग इज द रियलिटी, एवरेज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, तेणु जो ग्लेशियर अच्छी दे हैव स्टार्टेड मेल्टिंग. सो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर लीड्स टू इंक्रीज इन द सी लेवल, और सी लेवल बढ़िबा फल दोज आइलैंड कंट्रीज दे आर इन थ्रेट, दे आर अबाउट टू सबमर्ज. दैट इज द रीजन इन द क्लाइमेट नेगोशिएशन what developing countries are seeing, or what the south bloc or the southern hemisphere countries are seeing. Developed countries or the northern hemisphere countries are the responsible for the climate change. तेणु सेमाने बर्तमान फंडिंग करेंगे क्या ये जो स्मॉल स्टेट्स मानू आइलैंड कंट्रीज मानू टू रिहैबिलिटेट एंड टू रिलोकेट, बिकॉज दे आर अबाउट टू सबमर्ज. दोज आइलैंड कंट्रीज आर अबाउट टू सबमर्ज विद द राइज इन द सी लेवल. लीगल ड्यूटी टू प्रिवेंट क्लाइमेट हार्म. States have an obligation to prevent significant environmental harm, including climate-related harm, to other states, to areas beyond national jurisdiction, that is high seas, that moves speed. Obligations देखो कौन आपनकर एबे I think within 1 or 2 months there will be another climate change conference. तो conference तले हबो आमे डिटेल रे देखिबा से समय रे भी. सो UNFCCC, ये UNFCCC जो आपनकर अछि यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एज फार एज योर प्रिलिम्स एंड मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू. आपनकर जो मटेरियल या जहाँ भी आप सोर्सेस पढ़ुंट सेठी UNFCC रो जो कन्वेंशन गुड़िक अच्छे गोटे डिटेल रे पढ़े. पेरिस एग्रीमेंट अगेन 2015, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज लाइक ICCPR एंड ICSCR. ओके, reinforces of common but differential responsibility and respective capabilities. A common but differential responsibilities, let me tell you, 2015 जो पेरिस एग्रीमेंट ही थिला, ई पेरिस एग्रीमेंट रे आपनकर इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस अच्छी सेटा को भी लॉन्च करा जाइथिला. इन दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज भितर जो नेगोशिएशन या कन्फ्रंटेशन चलीथिला विथ रेस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज and action taken by the developed countries, से केस रे कहगला कि जमती डेवलप कंट्रीज कौन कहउछन, डेवलप कंट्रीज कहउछन ऑन द नेम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, दे आर emitting lot of carbons. So what developed countries are saying, these countries are no more the developing countries, rather these countries are emerging countries. So these countries are also equally responsible for the carbon emission and the climate change. सो से नेगोशिएशन गोटे डिसाइड कौन करागला कि डेवलप्ड कंट्रीज हूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज हूँ. डेवलप्ड कंट्रीज दे आर इन द पास्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन द प्रेजेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द दिस कार्बन एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज. सो व्हाट इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि समस्त को रेस्पॉन्सिबिलिटी नवाक पड़ो. तेणु दिस इज ए कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, बट differentiated one. When we say differentiate, that means जो contribution अपन रहिबो for this, that will be difference. Yeah, different. Developed countries will finance more than the developing countries, and respective capabilities principle is reaffirmed as the foundational. ICJ clarified that all states must act, but developed countries must lead due to historical emission and greater capacity. This is the thing. Okay, so developing and developed countries भितर जितेबले भी negotiation हुए, developing countries is one side and developed countries on the other side. So they have the negotiation. If you see the developing countries obligation depend on their national circumstances. कारण developing countries को भी developed हवा को पड़ेगा. जमती India is targeting 2017 as the developed nation. तेणु आमको भी डेवलप्ड हवा को पड़ो, आमको भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करने को पड़ो, कारण एते जल्दी वी कैन नॉट सेल्फ रिलायंट on the green energy, solar, wind. We are in the developing stage, so simultaneously we have to use the both, explore the both. So if we want to become developed, then developed माने economic activities आपनकर grow करिवो, economic activities माने energy requirement आपनकर बढ़िवो, human being रे energy requirement बढ़िवो, industries रे energy requirement बढ़िवो. That means electricity production आपनको बढ़ाइबा को पड़िवो. So that means you have to burn the fossil fuel, जोटा में कोल बोले कहूचे. Obviously carbon emission हबो, obviously global warming हबो, obviously glacier आपनकर मेल्ट करिवो. तेणु
एठी हमको डेवलप कंट्रीज को ही रिस्पांसिबिलिटी नवा को पड़ो कि डेवलप कंट्रीज केते डेवलप कंट्रीज केते डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करूची इन अडॉप्शन ऑफ द ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी, राइट. It did not dilute the CBDR, common but differentiated responsibilities, and instead it gave it stronger legal clarity. New interpretative direction. While no new treaty obligations were imposed, ICJ offered interpretative innovation. कौन देखिए ICJ कौन कहूँ? States must adopt due diligence standard in climate action, meaning taking adequate, science-based and timely mitigation adaptation measure. ତେଣୁ mitigation and adaptation in the sense ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି कि rehabilitation is the need of the hour. कारण ଯଦି rehabilitation ଆମେ କରିବାନି, obviously these small countries, island countries, they will submerge. Intergenerational equity. So जोटा हमें sustainable development कहूँ ना कि for the future we have to secure our resources as well. It's not that कि हमें present generation पाई हमें future को sacrifice करें. Okay, human rights implications in देखो, right to life, health, adequate standard of living were interpreted to include the climate protection, and obligation to present and future generation were underscored. So ये again the same thing, human would be the center of the development, but in a sustainable manner and by protecting the human rights, be it developed countries or be it developing countries. Okay, now moving to the Gini index. Why Gini index is wrong about India? Despite a Gini index score 25.5 ranking, Gini coefficient ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ ଥିବ Gini coefficient measures the inequality. ଏ Gini coefficient ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ Lorenz curve ଅଛି, ଯେହେତु ମୋ ପାଖରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, I cannot draw it, but ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ कर्विलिनियर लाइन गोटे थी जोटा आम लरेंज कर्व बोली कहे. लरेंज कर्व आ 45 डिग्री लाइन हूँ आपंकर लाइन ऑफ इक्वालिटी. लरेंज कर्व कमिंग क्लोजर टू द लाइन ऑफ इक्वालिटी अधिका रोचे. लरेंज कर्व अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वालिटी, दैट मीन्स इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग. सो दिस इज द डिफरेंस. So despite Gini index score of 25.5 ranking, India is one of the most equal societies globally. Lived experiences across the country contradict the statistical assessment. That means the article says, it was an editorial article thela, the article says that despite this less or low Gini index, we have a higher inequality prevailing in our country. Kahinki se kohuchi? The Gini index limitations in capturing informal sector dynamics. Informal sector रे जेहेतु large segment of our economy they are involved and active in the informal sector, सेमानकर income taxable नुह, सेमाने GST दौनाहांती, they are involved in the cash transaction. तेणु से आमे तांको include करि पारु नाही हमर measurement. But if we do that, then obviously जो गिनी हमको जो picture दोची कि lesser score higher equality, that would be wrong. तेणु ये article से जिनसे कोच. In fact आम आगु भी देखीचे थॉमस पिकेटी जो रिसर्चर या स्कॉलर अच्छा जी कि ग्लोबल सॉरी नोबेल पीस प्राइज तक मिलता फ्रेंच रो जी जड़े इकोनॉमिस्ट सी कहती इन इस आर्टिकल कि इंडियाज इनइक्वालिटी इन करेंट टाइम इज हायर दैन द और हायर दैन द ब्रिटिश एरा. ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम रे जति इनइक्वालिटी थला ताठो अधिका इनइक्वालिटी इन द प्रेजेंट टाइम अच्छे. बिकॉज concentration of wealth is a major problem in our country which India is facing. So top 1% of Indians earn 22.6% of the national income as per the 22-23. Informal sector workers from the majority and remain outside the tax net, skewing official data. तेणु जेहेतु से नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैलकुलेशन रे बाहर ही अच्छा, तेणु आमको गोटे स्क्यूड यानी कि गोटे बायस्ड ऑफिशियल डेटा मिलूँ which does not represent the actual figure of India or actual आप कही पारे situation of India. Large quantity in earnings, that is Sophia earning 3 lakh per year versus luxury car users. गोटे example simply दिया जाइए कि गोटे पर्सन रो वार्षिक आय होची आपनकर 3 लाख यानी कि से मास को 20,000 टंका इनकम करूची, वाइल ए सिग्निफिकेंट या गोटे मेजॉरिटी अच्छी जी कि लग्जरी कार परचेज करुची बाय करुची. एंड बर्तमान आप देखिए इंडिया एंड यूके रो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होती सेठी किसी लग्जरी कार रो प्राइस भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती, सो दैट यू विल फाइंड मेनी लग्जरी कार्स इन इंडिया फ्रॉम यूके.
जेंडर इनइक्वालिटी भी सेमती देखिए वुमेन मेक ऑफ 35.9% ऑफ द वर्कर पॉपुलेशन बट ओनली 12.7% इन द लीडरशिप रोल स्पेसिफिकली जो हायर मैनेजमेंट आप देखिए women are not given preference in the higher management reason होची कौन because of this अपन जानते हैं women they need maternity leave they need what family time as well so it's a perception that women cannot give or devote much time to the workplace so सेतिपाई सेमानको leadership role को निया जाए नहीं मैटर्निटी लीव रे से जीवे से लीडरशिप रोल से दिया जाए नहीं सो दीज आर द समथिंग परसेप्शन व्हिच our society has developed. 7.5% of startups are women led, only 7.5%. Patriarchal norms restrict women's access to family, resources, and property. Digital inequalities हम देखिए only 52.7 of schools have computers, 53.9% have internet access. तेणु almost 50%, 50 computer access अच्छी 50 रा नहीं 50 internet access अच्छी 50 रा नहीं 41.8% broadband penetration limits virtual education and job opportunities. Only 25% of rural women have internet access versus 49% of the rural men. यानी कि पूरा फैमिली रे गोटे मोबाइल फोन थी वो राइट वाइफ भी जो फोन यूज करते हजबैंड रे फोन यूज करते चिल्ड्रेन भी जो फोन यूज करते फादर फोन यूज करते गोटे फोन गोटे इंटरनेट कनेक्शन सो दैट इज द केस जो कि आमको जो डेटा देखा मिलूँ has the disparity or inequality okay सेमती एजुकेशनल इनइक्वालिटी देखिपारे लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलोजी इनफैक्ट आप स्टेम देखिए साइंस टेक्नोलोजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वुमेन यानी कि गर्ल्स मानकर से रजिस्ट्रेशन काफ़ी कम अच्छे सो गर्ल्स आर मोर ऑफ जो आप सोशल साइंस या आर्ट्स और सिंपली दे आर नॉट स्टडिंग बिकॉज फैमिली इज नॉट अलाउइंग ओके digital gap perpetuates intergenerational poverty and inequality. Similarly, interconnected inequalities that देखिए digital exclusion leads to economic and gender inequality. digital exclusion कौन जमती अबे इंटरनेट यूज़ को हमें देखिले मोबाइल फोन रो यूज़ को देखिले सिमिलरली यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सक्लूजन जोटा आपंकर पीडीएस सिस्टम अच्छी या आम पास्ट भी देखीचे जो रिसेंट MGNRG उपरे CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो रिपोर्ट थिला कि सरकार कौन कले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करदेले को केस रे MGNRG बट देर आर प्लेसेस जोटी कि सर्वर डाउन अच्छे सर्वर काम करूनी देर आर प्लेसेस जोटी कि मशीन ठीक से काम करूनी देर आर प्लेसेस जोटी कि मशीन भूल रीड करूची राइट सो देर आर मल्टीपल सच प्रॉब्लम जोटा कि टेक्नोलॉजी इज फेसिंग जो डेप्रिवेशन काफ़ी हायर लेवल रे देखा मिलूँ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी इन वन डोमेन रिप्रोड्यूसेस इनइक्वालिटी अक्रॉस अदर्स दैट इज द रियलिटी यदि गोटे जगह इनइक्वालिटी आप देखिए इनफैक्ट स्ट्रक्चर रे इट हैज़ द मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बाकी सेक्टर रे भी आप रियलाइज करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेक्स्ट टॉपिक बिहार्स डार्क साइड द हब ऑफ गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग Bihar, despite recent rights and development indicators, has emerged as a major hub for girl child trafficking in India. The state's socio-economic vulnerabilities, including poverty, illiteracy, patriarchal norms, migration, and weak enforcement mechanism. Poverty is one of the major factors. Illiteracy, patriarchal norms, migration. Migration in the sense आप देखिए जमती मुझे कहली बर्तमान जो SIR चली आपंकर इंटेंसिव रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल कारण बिहार इलेक्शन अच्छी आउट ऑफ द 12 crore पॉपुलेशन 4 crore से कौटी अच्छा ऑलमोस्ट दैट हो इनफैक्ट अधिका बट 4 crore आम देखुलु डेटा जोटा कि दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम और दे विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द वोटिंग इफ दे डू नॉट सबमिट द डॉक्यूमेंट्स तो ये माइग्रेशन इशू इनफैक्ट ओडिशा रे भी जोटा आप देखिए जोटा आम ओडिशार दादन दुख बोली भी कहूँ माइग्रेशन इज ए प्रॉब्लम इन ओडिशा एज वेल इनफैक्ट द आउट माइग्रेशन और डिप्रिवेशन यू कैन से देखिए चलो की फीचर्स कौन अच्छी हाई नंबर्स ऑफ मिसिंग गर्ल बिहार कंसिस्टेंटली रिपोर्ट्स वन ऑफ द हाईएस्ट numbers of missing children in India, particularly the age group of 10 to 17. Similar numbers you will find in Odisha as well. Many of these girls are never traced, indicating trafficking for the sexual exploitation, domestic servitude, forced marriage और child labor. तो एक तो sexual exploitation ही पारे डोमेस्टिक सर्विच्यूड यानी कि डोमेस्टिक हेल्पर भाव में कम कर
forced marriage जबरदस्ती कोटी बाहा कर दिए कि रखी दिया गला and child labor also. If you see the vulnerable areas, districts like Sitamarhi, Muzaffarpur, East Champaran, Kishanganj, Araria, Purnia and Katihar are trafficking hotspots. These areas are close to Nepal border, making cross-border trafficking easier. କାରଣ नेपाल ସହିତ ଆମର पोरस border ଅଛି from the Bihar side. So in the lighter note କୁହାଯାଏ if you want to visit foreign without any passport and visa तो ଆପଣ बाइक नहीं भी आराम से नेपाल रे बुलिकी आसीपारे कारण बिहार रो जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट गुड़िक अच्छी से मैंने नेपाल सहित बॉर्डर शेयर करूँ बहुत जनकर जोटा आम कहना कि मैट्रिलिनियल जो फैमिली मामू घर जोटा आम कहे मैट्रिलिनियल फैमिली दैर इन द नेपाल पार्ट ऑफ नेपाल साइड रे भी अच्छी सो मैरिज अलायंसेस भी अच्छी आमर नेपाल सहित तो से कहुए इंडिया एंड नेपाल इज हैविंग द रिलेशन ऑफ रोटी एंड बेटी रोटी एंड बेटी कौन ना रोटी ये कि नेपालीज माने इंडिया को आसती ब्रेड अर्न करने एंड आमे कौन करूँ से झील से आणुचु झील से दौचु भी सो रोटी एंड बेटी रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल तेणु ये गोटे इजी हो क्या इंडिया रू जो ट्राफिकिंग करने या गर्ल्स मान को ट्राफिकिंग करने दिस इज अ इजियर पार्ट इफ यू सी द वल्नरेबल एरियाज मुझे कहली ओके मूविंग टू द नेक्स्ट की फैक्टर्स कौन पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर कारण आउट माइग्रेशन जोटा हूँ पुश फैक्टर इट पुश फैमिलीज टू गिव अप डॉटर्स फॉर वर्क और मैरिज नेचुरल डिजास्टर इज अनदर थिंग जो डिस्प्लेसमेंट देखा मिलूँ वल्नरेबिलिटी देखा मिलूँ एंड आउट माइग्रेशन देखा मिलूँ माइग्रेशन ऑफ द पेरेंट्स फॉर वर्क लीव्स चिल्ड्रेन अनगार्डेड तो से जगह भी ट्राफिकिंग हो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अर्ली मैरिज सेलिंग ऑफ गर्ल्स फोर्स्ड किसी पैसा नहीं कि किणी नहीं गले फोर्स मैरिज कर दिया गला लैक ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स इंक्रीजेस ससेप्टेबिलिटी मोडस ऑपरेंडी देखो ट्राफिकर्स आर ऑफन लियोर गर्ल्स विथ अ फॉल्स प्रोमिसेस कि बहुत बढ़िया जगह बाहा कर देबू गुड मैरिज लाइफ better employment opportunities, good job opportunities, and simply they take to them to the metro cities like Delhi, Mumbai, Kolkata and other countries via Nepal, and some are forced to child marriages, illegal adoption and prostitution as well. Governance and enforcement challenges if you see poor implementation of anti-trafficking laws like Immoral Traffic Prevention Act and POCSO जोटा आपनकर चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जोटा आपनकर अछि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट बेसिकली इफ यू सी जो बालेश्वर एफएम केस जो आम देखीचे 2013 रो जो सेक्सुअल हारासमेंट केस थिला से सेक्सुअल हारासमेंट केस रो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी थिला बट एग्जिस्ट कोठी करू नथिला दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशनल प्रॉब्लम सो सिमिलरली हियर इज ऑल्सो यू विल फाइंड द इम्प्लीमेंटेशनल प्रॉब्लम लो कन्विक्शन रेट एंड डिलेड ट्रायल्स weak coordination between police, child welfare committees and NGOs, inadequate rehabilitation and psychosocial support for the rescued girls, emotional support, rehabilitation support ये सब करा जो ना इनफैक्ट आपने भी देखिए बहुत गुटे गर्ल्स अच्छा वुमेन अच्छा दे आर इन द ड्रग रैकेट एज वेल से मैंने ड्रग एडिक्टेड भी ही सारे what needs to be done first policy reform and enforcement fast track courts for the trafficking cases stricter border surveillance training police and local authorities and child protection so basic part is the implementation as well we have law but we need implementation social awareness community based awareness for trafficking traps that means जो मैंने से जगह जो मैंने सपोज एल्डरली पॉपुलेशन एल्डरली पीपल अच्छा दे नीड टू बी विजिलेंट अबाउट इट पुलिसिंग से को करिवार अछि if they feel any suspicious activities that they are they need to inform to the police empowering panchayat raj institutions and asa anganwadi workers so that they will trace कि को घरू को महिलाटी गायब होइछि कोन पई होइछि या एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज अछि फोर्स मैरिज करा जाउछि फोर्स्ड ताको डोमेस्टिक हेल्पर हिसाब रे बिकी दिया जाउछि ए सब जिंस रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन सेफ सेल्टर विद द ट्रॉमा केयर एंड एजुकेशन भोकेशनल ट्रेनिंग कि स्किल अपस्किल करने को पड़ो स्किल प्रोवाइड करने को पड़ो जो मैंने रेस्क्यूड करा जाउछि एवं सेमानंकु हमकु एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर लाइफ
and better condition भी देवाक पड़ो financial help plus cross border collaboration between the Nepal and Bangladesh with the India government, Indian security forces. Now coming to the Odisha news. Odisha to introduce Panchayat Awards for recognizing excellence in rural governance. The Odisha government will launch Panchayat Award to incentivize खास करके बेस्ट परफॉर्मिंग ग्राम पंचायत. तेणु बेसिकली आम यहाँ को कम्पिटिटिव एटमोस्फियर क्रिएट करने अमंग द पंचायत बेस्ट पंचायत विल बी अवार्डेड. तेणु से यहाँ को करा जाउछि. तेणु बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन, बेटर गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज द idea behind this. Odisha emerged as the top beneficiary of Ayushman Bharat Yojana. Odisha ranked the first in India in terms of number of beneficiaries under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Over 80 lakh e-cards have been issued, 14 lakh hospital admissions recorded. State's strong digital health infrastructure facilitated efficient implementation. Odisha has empaneled more than 800 hospitals including private players. ओके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी आप देखिए पर फैमिली 5 लाख रो इंश्योरेंस अच्छी पर ईयर एंड वुमेन जदि से फैमिली अच्छा एक्सक्लूसिवली वुमेन को 10 lakhs रो अच्छी. इट कम्स अंडर द यूनिवर्सल हेल्थ केयर. ओडिशा टू स्टेप अप टाइगर सप्लीमेंटेशन प्लान्स आज जिन्नत जमुना अडॉप्ट. टाइग्रेस जिन्नत फ्रॉम MP, जमुना born in captivity were relocated to Similpal Tiger Reserve. Both tigresses are adapting well to their environment. Odisha is planning to bring in more tigers to improve genetic diversity. Project Tiger केबे लॉन्च कराइला 1973 रे. आमे बर्तन सिमिलपाल सातकोशिया टाइगर रिजर्व अच्छी. थर्ड आसूची देवीगढ़ मन रखिए बहुत जल्दी नोटिफाई करा जिवो. NTCA oversees the relocation protocol, that is National Tiger Conservation Authority, and who is the head of the NTCA? The Ministry of Environment, Union Government. ओके MCQ सॉल्व करंतु फटाफट. यार आंसर कौन हम? यार आंसर हूँ आपंकर A 1 and 2. तीनोटी नुहे तीनोटी नुहे दुईटी अच्छी आउ 30 बर्तन नोटिफाए करा जिवो. ओके नेक्स्ट देखिबा यार आंसर कौन हम कहतु. एटा हूँ 1 and 3 ओनली. ओके सेकेंड कहीं भूल अच्छी ना इट्स द 5 lakh कवरेज नॉट द 3 lakh. नेक्स्ट एटा हूँ आंसर आपंकर ए ओनली कहीं ना 70 अवार्ड कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल. 74th हूँ आप लो अर्बन लोकल बॉडीज यहाँ हूँ 73 हम. ओके सेंटर नुहे एटा स्टेट द्वारा ही हम. जो सेंटर अच्छी ना सेंटर नुहे स्टेट द्वारा. ओके दैट्स इट. ये हूँ आपंकर मेन्स रो क्वेश्चन गोटे NPR को लेकिन आ गोटे गर्ल चाइल्ड ट्राफिकिंग को लेकिन. बाकी देखो जो मैंने आमर फाउंडेशन कोर्स रे जॉइन करने को चाहूँगी आज हूँ 30 तारीख गोटे दिन आपण पाखे अच्छी. जदि आप डिसाइड करूँ जॉइन करने तेरे कोड यूज करेंगे JN लाइव जो थे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल. ओके एंड ये हूँ डबल धमाका सेल चली. आपंकर लाइव क्लासेस, कंप्लीट मटेरियल, कंप्लीट गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट, टेस्ट सीरीज ये सब जिनस अच्छी. तेणु प्राइस आपको एतिक मिल. अदरवाइज पुणी थे प्राइस बढ़ीज रिवाइज हो. तेणु अर्ली स्टार्ट करूँ. जुलाई आपंकर नेक्स्ट ईयर प्रिलिम्स हम. सेमती आम परिपूर्ण बैच अच्छी. ये हूँ आपंकर आरंभ हूँ इंग्लिश एंड हिंदी, परिपूर्ण हूँ इंग्लिश एंड ओडिया. एटी भी सेमती JN लाइव कोड यूज करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट पाइपर. एंड अनुशीलन टेस्ट सीरीज भी आमर अच्छी. कोड JN लाइव यूज करेंगे डिस्काउंट पाइपर. ये यहाँ टार्गेट कर अक्टोबर प्रिलिम्स को. एंड ये हूँ आपंकर टेलीग्राम चैनल रो लिंक जो आप जॉइन करेंगे. आपन को कंप्लीट मटेरियल मिल जाए. येस टेस्ट सीरीज रो प्रोसेस भी सेम, जॉइन करिवार प्रोसेस भी सेम, किसी अलग नहीं, सेम प्रोसेस. कोड यूज करेंगे JN लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट पाइपर. ओके थैंक यू वेरी मच. सी यू सून. थैंक यू.